गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में अपना पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी। पेट्रोलियम में सेकेंड यूनिट है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज की जो यूनिट है उसका फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो अपन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे मेजर करते हैं अपन। क्योंकि देखो, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ और फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन बात करते हैं, जैसे किसी भी चैनल में बात करूंगा या किसी पाइप के अंदर प्रेशर की बात करूंगा, तो वहां पे अपने को प्रेशर को मेजरमेंट करना होगा कि प्रेशर वहां पे कितना है ना। तो ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? तो देखो बच्चों, प्रेशर को कैसे डिफाइन करें। प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर पर यूनिट प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया it is defined as external force per unit area। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन में आप देखोगे मैंने एक नाम लिखा है, एक वर्ड लिखा है, वो है एक्सटर्नल। अगर मैं एक्सटर्नल को ना लिखूं, केवल ये लिखूं कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या ये डेफिनेशन सही होगी? ये डेफिनेशन सही नहीं होगी, ये डेफिनेशन गलत होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में, कि प्रेशर और स्ट्रेस मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था प्रेशर और एक बताया था स्ट्रेस, है ना। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, वो होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जैसे मेरे पास ये कोई मेरे पास बार है, देखो, ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूं? पुल कर रहा हूं। इस बार को मैं पुल कर रहा हूं, तो यहां पे मैं किसकी बात करूंगा? प्रेशर की। और अगर इंटरनल की बात करता हूं मैं, अगर ये जो आपका फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो, या इंटरनल फोर्स की बात करूं, या इंटरनल फोर्स को आप एक नाम और देख सकते हो, रेजिस्टेंस, है ना। इसको रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हो। तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करूंगा, तब क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेस हो जाएगा। तो प्रेशर की डेफिनेशन सिंपल सी क्या होगी? प्रेशर इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये आपका क्या होगा? प्रेशर। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं बच्चों, कि ये यूनिट क्या होगी इसकी? आपने लिखा प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप लिखो, कोई भी क्वांटिटी लिखते हो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में, तो आपको यूनिट उसके साथ में लिखनी है। यूनिट के बिना वो न्यूमेरिकल हमेशा क्या होगा? गलत। क्योंकि आप देखो, अगर मैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखूं, अगर यूनिट, अगर आप प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, पास्कल भी होती है, ठीक है, टोर भी होती है, इतनी सारी यूनिट है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जब तक आप इसकी यूनिट नहीं लिखोगे, वो क्या समझेगा एग्जामिनर कि इसकी यूनिट है क्या? तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसका कन्वर्जन भी बताऊंगा कि बार को कैसे पास्कल में चेंज करें, कैसे उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें। सारी चीजें भी आपको अपन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका है प्रेशर। अब प्रेशर के बाद देखें, अब प्रेशर है, आप बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? प्रेशर मैंने आपको बता दिया। जैसे ये आपके पास क्या था? कोई कंटेनर है। अगर इस फ्लूइड की बात करता हूं, ये मेरे पास एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल है। तो आप देख रहे हो प्रेशर इस पे हर डायरेक्शन में, अगर एक पॉइंट की भी बात करूं, मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर भी हर डायरेक्शन में प्रेशर लग सकता है। तो अगर इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो? कैसी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है आपकी स्केलर क्वांटिटी। और क्वांटिटी मैंने आपको बताया था पहले भी बेसिक में, इस क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, और एक नया नाम, एक इसी के अंदर जो आपने नहीं सुना होगा, टेंसर,
है ना, उस टेंसर की भी अपन आज बात करेंगे। आपने स्केलर और वेक्टर दो सुने होंगे कि अगर मैग्नीट्यूड की नीड हो, डायरेक्शन की नीड नहीं होगी जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड हो जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको अपन वेक्टर बोलते हैं। और एक टेंसर नई क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और एक तीसरी चीज किस फेस के ऊपर वो क्वांटिटी अप्लाई हो रही है वो भी चाहिए। तो अगर तीनों की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, टेंसर क्वांटिटी होगी, है ना। वो अभी अपन नेक्स्ट में बात करेंगे कि टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है ना। तो प्रेशर आपकी किसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देखो प्रेशर है क्या, प्रेशर की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद उसकी यूनिट क्या है, वो क्वांटिटी कैसी है। आप कोई भी क्वांटिटी पढ़ो, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड अपन बात करते हैं स्ट्रेस की, क्योंकि जब भी प्रेशर की बात करते हैं स्ट्रेस भी उसके साथ ही आता है ना। क्योंकि दोनों का, अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखो लगभग सेम, दोनों की यूनिट देखो वो भी लगभग सेम, है ना, लगभग क्या पूरी सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपन स्ट्रेस की यूनिट लेते हैं, तो दोनों की अगर यूनिट सेम है तो अब स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को मैं एक नाम और लिख सकता हूं क्या, रेजिस्टेंस। पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये भी फोर्स है। अगर स्ट्रेस की बात करूं, स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन अब की बार फोर्स कौन सा होगा, इंटरनल फोर्स होगा। और इंटरनल फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अगर मैं बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है तो मैं उसको प्रेशर कंसीडर करूंगा, और अगर इंटरनली अप्लाइड फोर्स है तो उसको क्या कंसीडर करूंगा, मैं स्ट्रेस कंसीडर करूंगा, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी, लेकिन बच्चों ये स्ट्रेस है, ये कैसी क्वांटिटी है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है टेंसर, ये आपकी टेंसर क्वांटिटी। अब कैसे पता चला कि ये टेंसर क्वांटिटी है कि नहीं, अब हम थोड़ा सा स्ट्रेस सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्ट्रेस सिस्टम में बना रहा हूं, ये मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये आपकी जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर इस डायरेक्शन में बात करता हूं, सिग्मा, देखो स्ट्रेस की बात करते हैं अपन, तो स्ट्रेस में अब इसके अंदर कितनी फेस है टोटल, देखो कितनी फेस है टोटल, 6 फेस आपको दिख रही है। तो एक तो सिग्मा एक्स हो गया, अगर इस डायरेक्शन में बात करूं सिग्मा वाई, और अगर इस डायरेक्शन में बात करता हूं क्या होगा, सिग्मा जेड, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो इसके अंदर अगर टोटल डायरेक्शन की बात की जाए, और क्या है इसके अंदर, 3 तो ये हो गए, और शियर स्ट्रेस की बात करें अपन इसके अलावा, है ना, ये तो आपके नॉर्मल स्ट्रेस हो गए, और शियर स्ट्रेस की बात करूं मैं तो एक्स वाई। तो जैसे ही इस स्ट्रेस को जब डिफाइन किया जाता है तो इसको केवल सिग्मा एक्स नहीं लिखा जाता, मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स लिखा है, इसको केवल सिग्मा वाई नहीं लिखा जाता, और ना इसको सिग्मा जेड लिखा जाता है। अगर इसकी बात करता हूं तो इसको लिखा जाता है सिग्मा एक्स एक्स। अब यही है कि ये एक्स एक्स क्यों लिखा जाता है, ये इसमें बच्चों ये जो एक्स है आगे वाला, ये एक्स शो करता है इसकी डायरेक्शन, और ये जो ये वाला एक्स शो करता है वो क्या है, फेस। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर मान लो ये एक्स वाई है ना, ये मान लो कोई ये एक्स वाई, जैसे ये है मेरा टो एक्स वाई, ठीक है। जैसे मैंने ये स्ट्रेस है ना, टो, अपन स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, तो जैसे ही मैं एक्स वाई लिखता हूं मतलब ये वाई क्या है बच्चों, डायरेक्शन, और ये एक्स क्या है, फेस है। मतलब एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो क्या है आपका, टो एक्स वाई है, और एक्स डायरेक्शन में एक्स फेस के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई है वो कौन सा है, सिग्मा एक्स एक्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। जब भी अपन स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस में आपको पता है, जैसे मैंने लिखा कि आपने बोला कि 20 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये क्या है 20, ये आपका मैग्नीट्यूड, और इसके बाद डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई डायरेक्शन में, और कौन से फेस के ऊपर, एक्स फेस के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको जब आएगी तो ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्ट्रेस आपकी कोई कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस के बारे में। अब अपन देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। देखो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रेस या जो प्रेशर है, प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके बताता जाता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पास्कल। अगर मैं 1 पास्कल की बात करता हूं तो 1 पास्कल आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो सिंपल सा अगर आपको कोई भी ऐसे प्रेशर दिया हुआ हो कि 20 पास्कल, तो 20 पास्कल को आपको 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सेकंड बात करें, हो सकता है आपको ऐसे दे दे 1 किलो पास्कल, किलो पास्कल, तो किलो पास्कल में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। किलो मतलब ये तो सिंपल किलो मेगा है ना, तो किलो कितना हो गया 10 की पावर 3 पास्कल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो एक यूनिट और यूज की जाती है, वो है बार। प्रेशर की यूनिट है क्या है, बार। तो अगर 1 बार की मैं बात करता हूं तो 1 बार होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है ना। 1 बार इक्वल्स टू 10। ये कन्वर्जन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो देगा जब भी, तो आपको हमेशा क्या करेगा, वो कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। कई चीजें आपको पास्कल में दे देगा, या आपसे आंसर है वो बार में पूछ लेगा, है ना। तो 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल, और इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बार के बाद देखते हैं अपन एक 1 एटमॉस्फेयर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101,235 पास्कल। अगर अपन देखो सिंपली अपन क्या कर देते हैं, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ही कर देते हैं, है ना। ये पूरा लिखते नहीं है, लेकिन इसका पूरा 1.101235 पास्कल, इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 101 किलो पास्कल, ठीक है। तो ऐसे भी अपन यूनिट कन्वर्जन इसका कर सकते हैं। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब भी अपन बात करते हैं तो उसको मेजर करने के, आपने कई बार देखा होगा बुक्स में लिखा रहता है कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10.3 मीटर ऑफ वाटर लेवल के इक्वल होता है, या आपने देखा होगा 760 mm Hg के लेवल के बराबर होता है। तो ये इस प्रेशर को कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे अपन उसको फाइंड आउट करते हैं, वो अपन देखते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो आपको ये भी लिखा होगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा 10.3 मीटर हाइट ऑफ, या लेवल लिख सकते हो, हाइट ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने लिखा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर या 10.3 मीटर लेवल ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों, अगर आप, ये आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया है, वाटर फिल किया है। अगर उसकी हाइट कितनी होगी, 10.3 मीटर होगी। इस वाटर, इसके अंदर क्या फिल किया आपने, वाटर फिल किया है H2O, और इसकी हाइट 10.3 मीटर है। तो ये वाटर कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, वो जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो आप, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, ऐसा आप तो आपने बोल दिया कि वाटर है 10.3 मीटर है, आप तो फाइंड आउट करके बताओ, क्योंकि प्रेशर होता कितना है 1.1 जो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, तो उतना फाइंड आउट तो करके बताओ। तो अपन फाइंड आउट करके देखते हैं। आपने पढ़ा है प्रेशर होता है रो जी एच, तो प्रेशर इक्वल टू, वाटर के केस में डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1000, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.81 और हाइट कितनी है 10.3। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 101,325। ये इतना पास्कल, या क्या लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो तभी अपन बोलते हैं कि ये जो प्रेशर कितना होगा, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर। तो आपने जैसे ही 10.3 मीटर यहाँ पे लिखा है, जब वाटर कॉलम आपने लिया था तो ये कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो उतना 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर आया, तभी अपन बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर। ठीक है। अगर सेकेंड बात करें, एक चीज और लिखी रहती है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 760 mm हाइट ऑफ Hg। Hg क्या होता है, मरकरी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 760 mm हाइट ऑफ मरकरी। तो इस केस में भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप फाइंड आउट करके वही आपने ट्यूब ली और इसके अंदर आपने क्या फिल किया, मरकरी फिल किया Hg, और हाइट कितनी है 760 mm। तो आप वैल्यू पुट करके निकाल के देखो। जब प्रेशर आपको पता है प्रेशर होता क्या है, रो जी एच, डेंसिटी कितनी होती है 13600, ठीक है। एच जी की डेंसिटी, जी कितना है 9.8, और हाइट कितनी होगी 760 mm है, तो इसको 0.760, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके पास आएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm हाइट ऑफ Hg भी होता है, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर भी होता है। तभी इसकी डेफिनेशन 1 एटमॉस्फेरिक की डेफिनेशन ही आपको ये दी जाती है, या तो Hg के टर्म में या वाटर के टर्म में, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक अपना प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ प्रेशर। कौन कौन से प्रेशर अपन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, आपको किस कौन कौन से प्रेशर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपन बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर। थर्ड बात करें गोज प्रेशर, ठीक है। मेनली ये 3 टाइप के प्रेशर है, एब्सोल्यूट है, गेज है, और एब्सोल्यूट है। एक प्रेशर और है वैक्यूम प्रेशर। ये 4 टाइप के प्रेशर आपको देखने हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको किसी प्रेशर के बारे में पूछ ले कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आपको पता रहना चाहिए कि आप एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन किसको बोलेंगे, अगर मैं बात करूं जो आपका, जैसे ये आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर एनवायरमेंटल का जो भी मास है उसकी वजह से कितना प्रेशर लगाया जा रहा है ना। ये आपके पास कोई पॉइंट था, आपने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट के ऊपर इन्वायरमेंटल मास की वजह से कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अपन बोलें कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय इन्वायरमेंटल मास एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इन्वायरमेंटल मास टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और इस प्रेशर को अपन मेजर किसे करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपके एमसीक्यू में क्या पूछ लेगा कि अपन ये पूछ लेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो आपको 4 इंस्ट्रूमेंट के नाम दे देगा, बैरोमीटर दे देगा, मैनोमीटर दे देगा, ऐसे करके 4 टाइप के आपको पीजोमीटर दे देगा, 4 चीजें पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये अपन किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं,
ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किससे करते हैं अपन, बैरोमीटर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एक्सेटेड बाय एनवायरमेंटल मास टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। ठीक है, इस पे अपन खूब सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी अपन केवल इनके बारे में देख रहे हैं कि है क्या ये प्रेशर, कौन से टाइप का प्रेशर है, इसको अपन कैसे मेजर करते हैं, दो चीज अपन मेनली देखेंगे। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकंड बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर का जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है एक्चुअल प्रेशर। ये भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल प्रेशर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को एक्चुअल प्रेशर भी बोलते हैं। और इसको जब मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, है ना। तो बोल सकते हैं इट इज मेजर्ड अबव विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जब आप मेजर करेंगे कहाँ, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जैसे आपके पास कोई भी लाइन, जैसे ये आपकी एब्सोल्यूट जीरो की लाइन है, ठीक है, तो इससे ऊपर ही आपका प्रेशर मेजर होगा, उस प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, एक एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। और एब्सोल्यूट प्रेशर का एक नाम और भी है, इसका नाम क्या है दूसरा, एक्चुअल प्रेशर। और अब इसको अपन मेजर किससे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन, या कौन सा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है जिससे अपन यूज इसको मेजर किया जाता है। तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, वो है बैरोमीटर, ये एक टाइप का, ठीक है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं एनेरोइड बैरोमीटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रेशर मेजरमेंट करने के काम आता है, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करने के लिए एनेरोइड बैरोमीटर अपन यूज करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सा यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, अगर थर्ड की अपन बात करें, वो है आपका गेज प्रेशर। देखो, थर्ड है आपका गेज प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है, इसको अपन कहां मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, है ना। तो बोल सकते हैं अपन गेज प्रेशर के बारे में, इट इज प्रेशर मेजर्ड अबव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो अपन प्रेशर मेजर करते हैं, वो आपका कौन सा होगा, गेज प्रेशर होगा। तो जैसे ही अगर मैं गेज प्रेशर की बात करता हूं, है ना, जैसे एब्सोल्यूट, अगर आप एब्सोल्यूट की बात करते हो तो एब्सोल्यूट होगा गेज प्लस एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो गेज प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो अपन अगर मेजर करने जाएंगे तो वो आपका गेज प्रेशर आएगा। ठीक है, तो इट इज द प्रेशर मेजर्ड अबव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका होगा गेज प्रेशर। ठीक है, और गेज प्रेशर अपन किससे मेजर करते हैं, एक आपका मैनोमीटर और एक मैकेनिकल गेज और है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोर्डन ट्यूब। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का, इन दोनों डिवाइस का यूज करके अपन कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, गेज प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के डिवाइस आपके हुए। तो आपसे पूछे सिंपल सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एनवायरमेंटल मास ने जो प्रेशर लगाया वो आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछे तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, सिंपल सा जो एक्चुअल प्रेशर है वही आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। इसको अपन एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के ऊपर अपन मेजर करते हैं। अगर आपसे पूछे कि गेज प्रेशर बताओ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या उसके रिस्पेक्ट में जो अपन प्रेशर मेजर करते हैं वही आपका क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। ठीक है, अगर फोर्थ नंबर पे बात करें अपन वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, फोर्थ है आपका वैक्यूम वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं गेज प्रेशर की बात कर रहा था तो वो किसके था, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबो था। लेकिन इसकी बात करूंगा तो इट इज द प्रेशर, इट इज प्रेशर measured below the atmospheric pressure।
क्योंकि वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम कब क्रिएट होगा, जब एटमॉस्फेरिक से बिलो जाएंगे तभी अपना वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम प्रेशर इट इज प्रेशर मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपका क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर होगा। और इसको भी अपन किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। तो इसके लिए कौन सा डिवाइस है मेजर करने के लिए, वही आपका क्या है, मैनोमीटर है। तो मैंने आपको चारों टाइप के प्रेशर बता दिए, ये प्रेशर की इनकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस डिवाइस से मेजर, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो इसकी डेफिनेशन और ये कौन से डिवाइस से मेजर किए जाते हैं ये प्रेशर, ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी, टाइप्स ऑफ प्रेशर, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे और चीजें पढ़ेंगे, पास्कल लॉ के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।